अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अध्याय 7 का प्रश्न क्रमांक पहला और बेसिक समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप अध्याय 7 का बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे और जो आपके आगे के प्रश्न बनेंगे उन्हें आप जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर का हो उसका सबसे पहले बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या समझाने वाला हूँ, बेसिक समझाने वाला हूँ। बेसिक समझना बहुत ही आसान सा चैप्टर है, फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं इसमें, बहुत ही आसान सा सवाल होते हैं, ठीक है ना। आप एक ही लाइन में और एक ही बार में आप सब कुछ सीख जाएंगे। देखो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? देखो एक बिंदु होता है, क्या होता है? एक बिंदु। एक बिंदु लेते हैं अपन, ये अपन ने एक सीधी रेखा खींची, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और एक अपन ने ऐसी लाइन खींची, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक। ये होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वाई अक्ष। एक्स अक्ष वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और वाई वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक। अब ये जो बिंदु होता है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती है, इसे अपन क्या कहते हैं? ये एक्स डैश हो गया, ये सॉरी वाई डैश, ये एक्स डैश और ये वाई डैश ना। जहाँ पे ये दोनों बिंदु रेखाएं आप पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0, ठीक। ये क्या होता है? 0 होता है जहाँ पे ये दोनों क्या होती है? प्रतिच्छेद करती है। एक क्षैतिज रेखा बनाई और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई। अब इसमें जो 0 है, इसके एक्स अक्ष में देखते हैं अपन। एक्स अक्ष में सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, दाएं तरफ क्या चलता है? धनात्मक चलता है। क्या चलता है? धनात्मक। 1 2 3 और ये 4 लेते हैं, ठीक है। +1 +2 +3 और +4। और उधर बाईं तरफ उल्टे हाथ की तरफ क्या चलता है? ऋणात्मक मान। -1 -2 -3 और -4, ठीक। समझ गए? इसी प्रकार से वाई अक्ष में ऊपर की ओर चलते हैं क्या? धनात्मक मान। 1 2 3 और ये 4 चलता है। +1 +2 +3 और +4, ये अनंत तक चलता रहता है ऐसे ना। इधर नीचे की तरफ क्या चलता है? माइनस, ठीक। 4 अंक लेते हैं अभी अपन। ये -1 हो गया, ये होगा -2, ये होगा -3 और ये क्या होगा? -4। समझ गए? ये क्या होता है? अपना निर्देशांक अक्ष होता है। ये क्या होता है? निर्देशांक अक्ष होते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना है। ये रहता है आपका प्रथम चतुर्थांश। क्या रहता है? ये प्रथम चतुर्थांश। ये रहता है द्वितीय चतुर्थांश, ये रहता है तृतीय चतुर्थांश और ये रहता है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम क्या होता है? तो प्रथम होता है अपना एक्स कामा वाई होता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? एक्स कामा वाई। ये क्या है? एक बिंदु है। तो एक्स अक्ष क्या है इसमें? प्रथम चतुर्थांश में देखो प्लस है, और वाई अक्ष भी क्या है? प्लस है। तो प्लस और प्लस क्या होता है? प्रथम होता है। प्लस और प्लस क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस और प्लस होता है। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स अक्ष क्या है? ऋणात्मक है, तो क्या होता है? माइनस। और वाई अक्ष क्या है? प्लस है, तो क्या आ जाएगा? प्लस। द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है? माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश क्या होता है? एक्स अक्ष है माइनस और वाई अक्ष भी है माइनस, तो तृतीय में क्या होता है? माइनस माइनस। उसके बाद चतुर्थ होता है। चतुर्थ में देखो एक्स अक्ष, पहले एक्स क्या है? प्लस है और वाई क्या है? माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कि एक बिंदु है 3,2, एक बिंदु -5,2, एक है -3, -4, -3 ही मान लो, और ये ले लो अपना 4, -2। अब ये बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो माइनस, आपको बस चिन्ह को देखना है, अंक कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लस है 3 और 2 भी प्लस है, तो प्लस और प्लस किस में रहता है? प्रथम रहता है। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा क्या है? ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, तो ये किस में रहेगा? द्वितीय में रहेगा। माइनस माइनस है तो ये किस में रहेगा? तृतीय में रहेगा। और ये प्लस और माइनस है तो ये किस में रहेगा? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित रहेगा, ठीक। समझ गए क्या होता है चतुर्थांश और किस में स्थित होता है? तो ये आपका एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव, 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया? अपना चतुर्थांश हो गया। उसके बाद जो इसमें मेन टॉपिक रहते हैं वो देखना। दो लिख देता हूँ, आपको याद भी कर लेना और लिख भी लेना, स्क्रीनशॉट लेना। किसी बिंदु की किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी
y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक, x निर्देशांक या भुज कहते हैं, या भुज कहलाती। देखो, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या फिर भुज कहलाती है। जैसे कि एक बिंदु रखा है 3,2, ये क्या एक बिंदु है 3,2, तो इसमें भुज क्या है, तो ये क्या रहता है x अक्ष। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और ये जो एक 3 है ये किससे दूर है, तो ये y अक्ष से दूरी है। किससे दूरी है, ये y अक्ष से दूरी है। तो कौन सा अक्ष हो गया, x निर्देशांक हो गया। और x अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं, y निर्देशांक रहता है, और उसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसी का दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, कौन सा अक्ष से, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक, समझ गए, भुज और कोटि किसे कहते हैं, और x निर्देशांक एक और y निर्देशांक कहाँ कौन सा होता है। अब इसमें है कि x अक्ष पर किसी स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0, तो x अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो y निर्देशांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। तथा y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। x अक्ष पर स्थित है बिंदु तो y अक्ष 0 रहेगा, और अगर y अक्ष पर स्थित बिंदु है तो x अक्ष क्या रहेगा, 0 रहेगा। चौथा पॉइंट रहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो समझ गए आप, भुज और कोटि, मूल बिंदु के निर्देशांक और चतुर्थांश, ये 3-4 चीज़ अपन ने इस वीडियो में इसमें अभी तक समझ लिए। अब रहता है अपना मेन टॉपिक, दूरी सूत्र। क्या रहता है, दूरी सूत्र। मान लीजिए एक बिंदु है 2, 3 और एक बिंदु है -3, 2। ये दो बिंदु है, तो 2, 3 x अक्ष प्लस 2, x अक्ष प्लस 2 ये है, और 3 प्लस है तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ तक, 3 तक। तो एक बिंदु ये हो गया कौन सा, 2, 3, और ये मान लीजिए कौन सा बिंदु है, ए है। एक बिंदु है ए और एक बिंदु क्या है, बी है। तो ए वाला बिंदु यहाँ पे हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया, ए। बी बिंदु क्या है, -3, x अक्ष -3 ये है, प्लस 2 है तो ऊपर जाएगा, प्लस 2 कहाँ तक जाएगा, 2 तक, ये वाला। ठीक, तो ये क्या होगा, बिंदु बी। इसके निर्देशांक क्या है, -3, 2। तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु की दूरी, बिंदु ए से लेके बी की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो एक दूरी सूत्र से निकलती है। किससे निकलती है, दूरी सूत्र से निकलती है। तो दूरी सूत्र क्या होता है वो समझेंगे अपन। देखो क्या होता है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए बी। ए बी लिखा है मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, करनी लगाएंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अथवा इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर ए बी बराबर √ क्या लिखना है, 1 पहले भी लिख सकते हो, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग।
इन दोनों को घटा के क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करते हैं तो कोई भी संख्या धनात्मक हो जाती है, ऋणात्मक हो तो भी धनात्मक और धनात्मक हो तो भी धनात्मक हो जाती है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। एक बार मैं बोल करता हूँ, ए बी बराबर करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। क्या होता है, दूरी का सूत्र। ठीक है, समझ गए होंगे आपके कैसे क्या इसमें बेसिक रहता है। इतना ही है आपके, इतने ही यहाँ से आपके क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक पहला। कौन सा, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक पहला लेते हैं। देखो क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब देखो कितना आसान सा सवाल है, आपने बेसिक समझ लिया तो अब आपको इस सवाल को समझने में, हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या करना है अपने को, पहला सवाल है इसमें 2,3 और 4,1। तो अपन मान लेंगे माना कि बिंदु ए बिंदु क्या होगा 2,3 तथा बी क्या होगा 4,1 है। ए बिंदु मान लिया 2,3 और बी बिंदु को क्या मान लिया 4,1 अपन ने मान लिया। अब अपने को निकालना है ए और बी के बीच की दूरी। क्या है, ए और बी के बीच की दूरी क्यों क्या लिखते हैं, ए बी। करनी में सूत्र लिखेंगे अपन। क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। x1 y1, x2 और y2, इनके मान क्या होते हैं। देखो तो जो आपका पहला बिंदु है ए, वो रहता है x1 y1, और दूसरा बिंदु जो रहता है वो रहता है x2 y2। तो x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 कितना हो गया 4 और y2 कितना हो गया 1। क्या होगा, पहले बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे x2 y2। अब इसमें मान रखेंगे। देखो तो ए बी बराबर करनी लगाएंगे, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 इसका वर्ग प्लस y2 कितना है, y2 है 1 माइनस और y1 कितना है 3 का वर्ग। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो आपके सामने डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हो। अगर आपका वस्तुनिष्ठ आता है तो क्या करना है, दूसरे वाले में से पहले को घटाना है। देखो x में से x अक्ष और y अक्ष में से y अक्ष, 4 में से 2 घटाया उसका वर्ग कर दिया, और 1 में से 3 घटाया और उसका वर्ग कर दिया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, ए बी बराबर √2, 4 में से 2 गए तो 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 गए तो ये क्या जाएगा -2 का वर्ग। चिन्ह मत छोड़ना है ना, माइनस है तो माइनस लिखना। अब ए बी बराबर क्या जाएगा, देखो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 4, और -2 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या जाएगा 4 और 4 8। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, अब इसे करनी से बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2। 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये करनी से बाहर आ जाएगा, करनी में बच जाएगा 2 आ जाएगा। मात्रक दूरी है इसलिए मात्रक जरूर लिखना। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई, 2 करनी 2 मात्रक। कितनी आ गई, 2 करनी 2 मात्रक। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से दूरी सूत्र का उपयोग करके दूरी ज्ञात कर सकते हो। अब इसी का अपन दूसरा सवाल करते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या है कि अपन मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए क्या होगा -5,7 और बी क्या होगा -1,3 है। ए और बी के बीच की दूरी निकालना है तो ए बी बराबर सूत्र लिखेंगे। करनी में क्या आएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ए बी बराबर क्या जाएगा, देखो अब दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु को घटाना है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब चाहो तो मान भी लिख सकते हो। मान लिखेंगे तो x1 बराबर क्या जाएगा, देखो x1 और y1 तो -5, y1 7, x2 -1 और y2 3। अब इसमें मान रखेंगे अपन। देखो करनी में अब यहाँ मान इसमें से ढूंढना नहीं है, क्या करना है, दूसरे में से पहले घटाओ। दूसरा क्या है, -1 में से -5 घटाएंगे। देखो ध्यान समझना, -1 में से माइनस क्या करना है 5 करना है, तो ये 2 माइनस आएगा यहाँ पे, और इनका क्या है वर्ग। ठीक, प्लस लगाएंगे y2 कितना है 3, माइनस कितना जाएगा 7 का वर्ग, y2 में से y1 घटाएंगे। ठीक, अब देखो इसका हल करेंगे तो ए बी बराबर क्या जाएगा, करनी लगे अपन ने। देखो ये तो होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
5 का वर्ग प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा -4 का वर्ग। 3 में से 7 गए के माइनस के, 4 बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस आ गया। तो ए बी बराबर क्या जाएगा, ए बी बराबर ये कितना 5 में से गए 4, 4 का वर्ग 16 प्लस ये 4 का वर्ग किया जाएगा 16। हमेशा वर्ग करेंगे तो धनात्मक मान ही आएगा, यहाँ पे माइनस मत लिखना फिर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 16 और 16 32, क्या जाएगा 32। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, अभी अपन ने लिखा 16 और 16 32, तो 16 × 2 32 होता है, 16 × 2 क्या होता है 32। तो ए बी बराबर 16 किसका वर्ग है 4 का, तो करनी से बाहर आ गया, करनी में क्या बच गया 2, तो 4 करनी 2 मात्रक इसका आंसर आ गया। कितना क्या 4 करनी 2 मात्रक, इन दोनों की क्या है दूरी। ठीक, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा किस में आएगा धनात्मक ही आएगा। ठीक है ना। अब लेते हैं अपन इसी का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है ए बी और ए माइनस बी दो। तीसरा सवाल लेते हैं अपन। तीसरा सवाल क्या कहता है अपना, माना कि बिंदु ए तो हो गया ए बी तथा बी क्या हो गया -a और -b। ठीक, देखो ये ए बी और -a और -b। अब देखो इसका मान निकालेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे ए बी की दूरी, तो ए बी बराबर करनी में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो ए बी बराबर क्या जाएगा, देखो आपने को डायरेक्ट करना है, ए में से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, -a क्या जाएगा, करनी लगाएंगे, -a में से घटाना है a इसका वर्ग प्लस -b में से क्या घटाना है b घटाना है इसका वर्ग कर देंगे। अब क्या जाएगा ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा करनी में -a कितना जाएगा -2a, माइनस में जुड़ता है चिन्ह किसका आता है माइनस का, प्लस -b कितना जाएगा -2b का वर्ग। अब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ए बी बराबर देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और a का वर्ग करेंगे 1/2 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 और b/2। माइनस का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करना है और a का वर्ग करना है, तो माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a² प्लस 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b²। तो ए बी बराबर कितना जाएगा, 4 कॉमन ले लो, क्या गया a² प्लस b²। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया अपन ने, तो 4 करनी से बाहर निकला क्योंकि गुणे में है, 4 करनी से बाहर निकला अब किस 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 करनी से बाहर आ गया, करनी में क्या बचा a² प्लस b² मात्रक, इसका ही आंसर आ गया। ये सवाल आपका 2-3 बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है आपको सारे तीनों सवाल इसका पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।